तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आईटी की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी जो 2017 की स्टोरी है। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो भाइयों को देखते हैं जिनमें से बड़े भाई का नाम बिल होता है और वो अपने छोटे भाई को कागज की एक बोट बना के देता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। बिल का छोटा भाई उस बोट को लेकर बाहर बारिश में खेलने के लिए जाता है, तभी उसकी बोट बहती बहती एक सीवर में चली जाती है और जब वो बच्चा अपनी बोट को ढूंढने के लिए उस सीवर के पास जाता है तो हम वहाँ पर पेनीवाइज को देखते हैं। पेनीवाइज उसे बोट रिटर्न करने के बहाने अपने पास बुलाता है और जैसे ही वो बच्चा उसके पास जाता है वो उसका एक हाथ ही खा लेता है और इस इंसिडेंट के बाद उस बच्चे का कुछ भी पता नहीं चलता और सब लोग ये समझते हैं कि वो मिसिंग हो गया है। यहीं पर सीन कट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइक होता है जो एक शीप हाउस में होता है और उसे कहा जाता है कि वो एक भेड़ को शूट करे, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। लेकिन उसे ऐसा करना था क्योंकि ये उसका फैमिली बिजनेस था। फिर हम स्कूल में स्टूडेंट्स को देखते हैं। उसके बाद हम एक लड़के बेवेली को देखते हैं जिसके क्लास वालों से काफी तंग करते हैं। वहीं पर हम एक लेडी को भी देखते हैं जो अपनी मिसिंग बच्ची को वहाँ पर ढूंढने आई थी। वहाँ पर एक लड़का हेनरी भी होता है जो कि काफी इल मैनर था, जो बिल और उसके फ्रेंड्स को काफी तंग किया करता था। वहीं पर हम बेवेली के बेस्ट फ्रेंड बेन को भी देखते हैं। दूसरी तरफ हमें बिल दिखाया जाता है जो कि स्कूल से घर वापस आता है तो उसके फादर उसे काफी डांटते हैं क्योंकि वो समझता था कि उसका छोटा भाई अभी तक जिंदा है। वो समझता है कि वो सीवर से बहता हुआ उस जगह पर पहुंच गया होगा जहां पर उसका डेड एंड होता है, लेकिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि वो मर चुका है और वो सब कुछ करना बंद कर दे क्योंकि इससे उसकी मदर को काफी दुख होता है। और माइक जब मीट डिलीवर कर रहा होता है तो वहाँ पर उसे एक डोर नजर आता है जिसके पीछे से उसे काफी अजीबोगरीब चीजें महसूस हो रही होती हैं। उस डोर के पीछे से उसे काफी अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं और वहाँ से हाथ भी बाहर निकलते हैं। तभी अचानक वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और वहाँ पर माइक पेनीवाइज को देखता है और इसी दौरान हेनरी अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर आ जाता है और माइक को टेस्ट करके वहाँ से चला जाता है। मेरा एक फ्रेंड अपने फादर के ऑफिस में एक बुक रखने के लिए जाता है और वो वहाँ पर एक बहुत ही ड्रोनी और उसकी पेंटिंग दिखता है जिससे उसे वैसे भी अक्सर डर लगता था और उसे डराने वाला और कोई नहीं बल्कि पेनीवाइज था जो सबको उनके डर की वजह से ही डराता था। बिल अपने फ्रेंड को लेकर सीवर के डेड एंड की तरफ जा रहा होता है और बेन लाइब्रेरी में बैठकर पोएट्री लिखता है और साथ में एक जगह पर डेयरी की हिस्ट्री भी पढ़ रहा होता है जो असल में वही जगह थी और उस बुक में उसे डेयरी में होने वाली सारे इंसिडेंट्स के बारे में पता चलता है और वो इंसिडेंट्स लोगों के डेथ के बारे में थी। और फिर बेन को हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं और उसके साथ ही कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज ही कर रहा था। बेन को वहाँ पर एक बैलून भी उड़ता हुआ नजर आता है जो और किसी को नजर नहीं आ रहा होता। जब वो उस बैलून के पीछे जाता है तो वहाँ पर उसे बहुत से ईस्टर एग्स मिलते हैं और इन्हें फॉलो करते करते वो लाइब्रेरी तक पहुँच जाता है। तभी एक सरकटा इंसान बेल पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बेन किसी न किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। बेन जब वहाँ से जा रहा होता है तो हेनरी और उसके फ्रेंड्स उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे काफी परेशान करते हैं और हेनरी एक नाइफ से उसके पेट पर एच लिख देता है। इसी दौरान कार में एक कपल भी वहाँ से गुजरता है और बेन उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसकी कोई हेल्प नहीं करते। और उसी कार में बेन एक रेड बलून देखता है, यानी कि जो कपल कार में बैठा हुआ है वो भी पेनीवाइज के कब्जे में है। किसी न किसी तरह बेन अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है और हेनरी लोग उसका पीछा भी करते हैं। दूसरी तरफ हमें बिल दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ उस सीवर के डेड एंड पर अपने भाई को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वहाँ पर किसी और ही बच्चे का जूता मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बिल के भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाते जख्मी बेन वहाँ पर आ जाता है और बिल का एक फ्रेंड बिल के भाई को ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है। उसे वहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स नजर आती हैं और पेनीवाइज उसे मार देता है। बिल और उसके दूसरे फ्रेंड बेन के लिए बैंडेज वगैरह ले रहे होते हैं, लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं। उसी मार्केट में बेवेली भी होती है जो मेडिसिन लेने में उनकी हेल्प करती है। फिर वो फ्रेंड्स बेवेली को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करते हैं। बेवेली जब घर पहुंचती है तो उसके फादर उसके साथ काफी अजीब बिहेव करते हैं। अपने फादर के बिहेवियर की वजह से बेवेली काफी अपसेट रहती थी और इस बार वो इतनी दुखी होती है कि अपने बाल ही काट देती है। वो सब फ्रेंड्स और बेवेली क्लब पर काफी इंजॉय करते हैं। इसके
उसके बाद ये सब बेन के घर जाते हैं और उसका डेरी टाउन से रिलेटेड कलेक्शन देखते हैं। बेन उन्हें बताता है कि जो लोग इस सिटी में रहा करते थे वो एक एक करके गायब होते जाते थे, लेकिन ये बात तो अजीब है कि लोगों के गायब होने का रीजन या उनकी डेड बॉडी वगैरह नहीं मिली। बस एक कुएं के पास मरे हुए लोगों के कपड़े थे जो खून से भरे हुए थे और वहाँ पर खून खराबा आम हो गया, लेकिन ये पता ना चल सका कि ये कौन कर रहा है। उसके बाद हम बेन के फ्रेंड एडी को देखते हैं जो स्कूल से घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में वो एक बहुत पुराने घर के सामने से गुजरता है और उसी रात उसके मेडिसिन लेने का टाइम भी हो जाता है और वो वहाँ पर रुककर अपनी मेडिसिन लेने लगता है। तभी एडी को उस घर से किसी की आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजें सुनकर एडी काफी डर जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है और घबराहट के आलम में उसकी सारी मेडिसिन उसके हाथों से गिर जाती हैं और जब वो अपनी मेडिसिन उठा रहा होता है तभी वहाँ पर एक आदमी जो कि काफी बदसूरत था आकर उसे डराता है और वो उसे डराते डराते उस पुराने घर की तरफ ले जा रहा होता है, लेकिन वो भागकर उस घर के पीछे चला जाता है और एडी को वहाँ पर पेनीवाइज नजर आता है। एडी वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें बेवेली दिखाई जाती है जो कि घर पहुँच चुकी थी। वहाँ पर उसे एक पोएट्री कार्ड मिलता है जिसे पढ़ने के लिए वो वॉशरूम में जाती है। जब वो पोएट्री पढ़ रही होती है तो उसे आवाज सिंह से बच्चों की आवाजें आती हैं और जब वो एक मेसलिंग टेक सिंह के अंदर डालकर बाहर निकालती है तो तब वो खून से भरा हुआ होता है और उस पर बहुत से इंसानी बाल भी लगे हुए होते हैं जो बेवेली की पूरी बॉडी से लिपट जाते हैं। उसके बाद उस वॉश सिंह से बहुत सा खून तेजी से बाहर निकलता है और पूरा वॉशरूम और बेवेली खून से भर जाते हैं। बेवेली की रोने की आवाज सुनकर उसके फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसा वहाँ पर कुछ भी ना हुआ हो। फिर हमें बिल दिखाया जाता है जो कि अपने छोटे भाई को काफी मिस कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है और वहीं पर उसे किसी के पाँव के निशान भी मिलते हैं और जब वो उनका पीछा करता है तो उसे उसका छोटा भाई नजर आता है जो उसे बेसमेंट में लेकर जाता है। पहले बिल का छोटा भाई उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक शैतान में तब्दील हो जाता है और तभी वहाँ पर पेनीवाइज भी आ जाता है जो बिल पर अटैक कर देता है, लेकिन ठीक वक्त पर बिल अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें बेवेली दिखाई जाती है जो कि अपने दोस्तों को अपने घर बुलाकर अपना वॉशरूम दिखाती है। साफ बच्चे भी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा खून है, लेकिन बेवेली सोचती है कि उसके फादर को ये सब क्यों नहीं नजर आया। फिर वो सब मिलकर वॉशरूम को साफ करते हैं। वो डिस्कस करते हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है क्योंकि उन लोगों के साथ भी कुछ न कुछ अजीबोगरीब हो रहा है और वो सोकर उन सबको भी नजर आता है। तभी उन्हें कुछ तो फासले पर हैंडी की कार और माइक की साइकिल नजर आती है और वो माइक को बचाने के लिए फौरन वहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ हमें हैंडी दिखाया जाता है जो माइक को जबरदस्ती कच्चा गोश्त खिलाने की कोशिश कर रहा होता है और वो लोग माइक को काफी मारते भी हैं। तभी कुछ तो उस रास्ते पर माइक को पेनीवाइज नजर आता है जो कि एक बच्चे का हाथ खा रहा होता है। तभी वो लोग फ्रेंड्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हैंडी और उसके फ्रेंड्स पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं और माइक को बचा लेते हैं। फिर वो लोग मिसिंग होने वाले बच्चों के पोस्टर्स देख रहे होते हैं। तभी बहनों ने बताता है कि उसने डेरी टाउन के बारे में दोबारा से पढ़ा है। वो कहता है कि मुझे पता चला है कि डेरी टाउन में हर 27 साल बाद ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं और उस इंसिडेंट्स में ज्यादातर लोग गायब हो जाते हैं और ज्यादातर तो बचे होते हैं। ऐसा कुछ ऐसे चलता रहता है लेकिन फिर अचानक से बंद हो जाता है और उसके बाद 27 सालों बाद फिर से ऐसा होने लगता है। वो समझ जाते हैं कि कोई ऐसा है जो 27 साल बाद आकर बच्चों को खा लेता है और बहुत सारे शिकार करने के बाद 27 सालों का रिलैक्स हो जाता है और वो ये बात भी समझ जाते हैं कि वो बच्चों के सामने उस रूप में आता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं और ज्यादातर बच्चे तो जोकर से ही डरते हैं। बिल सबको अपने घर ले जाता है और डेरी टाउन का मैप दिखाता है। उन्हें पता चलता है कि जहाँ जहाँ ये इंसिडेंट हुए थे वो सब एक गटर से जुड़े हुए हैं और ये सारे गटर एक ही जगह पर आकर आपस में मिलते हैं और वो कुआं है जो उस पुराने घर में था और वो सब ये समझ जाते हैं कि पेनीवाइज उसे कुएं में रहता है और एडी इन बातों से काफी डर जाता है और वो ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, लेकिन अचानक से प्रोजेक्टर अपने आप ऑन हो जाता है और पिक्चर्स खुद ब खुद चेंज होने लगती हैं। ये देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं। तभी उन पिक्चर्स में बिल के छोटे भाई की पिक्चर भी आती है। तभी पेनीवाइज भी एक पिक्चर की सूरत में उनके सामने आ जाता है। तभी पेनीवाइज
उस फोटो से निकलकर उन बच्चों को डराता है। वो सारे बच्चे काफी डर जाते हैं, लेकिन बिल डिसाइड करता है कि वो उस पुराने खंडर वाले कुएं में जाएगा और वो पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे। और सारे बच्चे बिल की बात मानकर उसके पीछे पीछे उस घर में जाते हैं। बिल कहता है कि हमें उसका मुकाबला करते हुए उसे रोकना होगा। और जब वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो पेनीवाइज उन्हें विजन दिखाता है और उन्हें एक दूसरे से अलग कर देता है। और एडी फिर से पेनीवाइज से डरकर ऊपर से नीचे गिर जाता है और काफी जख्मी भी हो जाता है। और उन फ्रेंड में से रिची एक रूम में बंद हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे जोकर्स होते हैं और तभी वहाँ पर पेनीवाइज भी आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो रिची को कोई नुकसान पहुँचाता, बिल बिल्कुल ठीक वक्त पर दरवाजा खोल के उसे बचा लेता है और फिर पेनीवाइज एडी के पास जाता है। लेकिन इससे पहले कि पेनीवाइज एडी को डराकर मार देता, बिल और रिची वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पेनीवाइज उन दोनों पर ही अटैक कर देता है। तभी बेवर्ली एक लोहे की रॉड को पेनीवाइज के सर के आर-पार कर देती है। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी बच्चों को डराता रहता है और वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से डैन को जख्मी कर देता है। क्योंकि सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे और पेनीवाइज भी जख्मी था, तो वो उन्हें कोई भी नुकसान पहुँचाए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। तभी बिल उसका पीछा करता है और उसे उस कुएं में जाते हुए देख लेता है और तभी वो सारे बच्चे उस घर से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। बिल कहता है कि वो दोबारा से इस घर में जाएंगे, लेकिन इस बार वो अपनी पूरी तैयारी से आएंगे और बहादुरी से उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन बेवर्ली के अलावा कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो लोग कहते हैं कि वो लोग वापस वहाँ पर नहीं जाएंगे। बिल का फ्रेंड रिची जब उससे कहता है कि उसका भाई मर चुका है तो बिल को उस बात पर गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो ग्रुप आपस में बिखर जाता है। बेवर्ली उन्हें काफी समझाती है कि पेनीवाइज यही चाहता है कि वो लोग आपस में अलग अलग हो जाएं, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो लोग साथ रहे तो उसका मुकाबला कर लेंगे। लेकिन बेवर्ली की बात कोई भी नहीं सुनता। यहीं पर सीन कट होता है और हमें हैंडी दिखाया जाता है, जिसको अपने घर के बाहर लगे हुए लेटर बॉक्स के ऊपर एक रेड कलर का बैलून नजर आता है। जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसे वहाँ पर एक नाइफ मिलता है और वो नाइफ उसी का था जो जंगल में गिर गया था। और जब से हेनरी उस चाकू को ले लेता है तो वो पूरी तरह से पेनीवाइज के कंट्रोल में होता है। पेनीवाइज हेनरी को बहुत फोर्स करता है कि वो अपने फादर को जान से मार डाले और क्योंकि वो पेनीवाइज के कंट्रोल में था तो वो अपने फादर को मार डालता है। बेवर्ली के डैड उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेवर्ली अपने फादर को टांग मार के वहाँ से भाग जाती है और खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। लेकिन बेवर्ली का फादर उस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है और बेवर्ली अपनी जान बचाने के लिए सिंक अपने फादर के सर में मार देती है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ बिल बेवर्ली को ढूंढते ढूंढते उसके घर के तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसे उसके फादर की डेड बॉडी के साथ दीवारों पर पेनीवाइज का मैसेज मिलता है। वहाँ पर लिखा होता है यू डाई इफ यू ट्राई। वहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि पेनीवाइज बेवर्ली को ले गया है और वो बेवर्ली को बचाने के लिए फिर से एक हो जाते हैं और फिर वो दोबारा उस घर में पहुँच जाते हैं। लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी से आए होते हैं और पेनीवाइज का मुकाबला करने के लिए अपने साथ हथियार भी लाए होते हैं। दूसरी तरफ बेवर्ली के ऊपर खून के कुछ कतरे गिरते हैं, जिससे वो होश में आ जाती है। वो देखती है तो वो एक गटर में है, जहाँ पर कचरे का एक ढेर बहुत ऊंचाई तक लगा हुआ है और बच्चों की डेड बॉडीज भी हवा में फ्लाई कर रही होती हैं। और बेवर्ली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेनीवाइज उस पर अटैक कर देता है और उसे काफी डराता है, लेकिन बेवर्ली नहीं डरती। बेवर्ली बहुत बहादुरी से उसका मुकाबला करती है। पेनीवाइज जब देखता है कि वो उसे नहीं डर रही तो वो उसे अपना असली रूप दिखाता है और पेनीवाइज की एक डेड लाइट भी होती है, जिसे देखकर बेवर्ली फौरन बेहोश हो जाती है। सारे बच्चे कुएं से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन सबसे लास्ट में जब माइक की बारी आती है तो हेनरी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन माइक उसका मुकाबला करके कुएं से उसे काफी नीचे गिरा देता है। वो लोग जब नीचे उतर रहे होते हैं तो उनका एक फ्रेंड उनसे बिछड़ जाता है और फिर पेनीवाइज उस पेंटिंग वाली औरत की सूरत में उस पर अटैक कर देता है। बाकी लोग अपने उस दोस्त को ढूंढने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इससे पहले कि पेनीवाइज उसे जान से मार डालता वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पेनीवाइज वहाँ से डरकर भाग जाता है। और तभी बिल को अपना छोटा भाई वहाँ पर नजर आता है और उसका पीछा करते हुए वो बिल्कुल उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर बेवर्ली भी होती है। बेवर्ली हवा में लटकी हुई थी तो बिल उसे नीचे लाने की कोशिश करता है और उसके बाद बिल अपने भाई के पास चला जाता है। उसके बाद बाकी के फ्रेंड्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मिलकर बेवर्ली
को नीचे उतारते हैं, लेकिन बेवरली होश में नहीं होती और वो उसको होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो होश में नहीं आती। फिर बेन बेवरली को हाथ करता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था, तो वो पेनीवाइज के ट्रैप से बाहर आ जाती है और पेनीवाइज बिल को उसके छोटे भाई की सूरत में काफी इमोशनली ब्लैकमेल करता है और उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए भी कहता है। बिल उसकी बातें सुनकर काफी रोता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो, और वो उसे गन से शूट कर देता है और पेनीवाइज अपनी असली सूरत में आकर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन बच्चे उससे काफी बहादुरी से मुकाबला करते हैं। फिर पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है। वो उन्हें बताता है कि तुम लोग मुझसे जितना डरोगे मेरी पावर उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। वो कहता है कि अगर तुम मुझे बेल दे दो तो उसके बदले में मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा और तुम लोग फिर यहाँ से जा सकते हो और मैं इसे खाकर 27 सालों के लिए सोने के लिए चला जाऊंगा। पेनीवाइज के यही अल्फाज उसके लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं और वो सब बच्चे बिल को बचाने के लिए एक होकर उसे लड़ते हैं। पेनीवाइज उस हर रूप में उन्हें डराने की कोशिश करता है जिससे वो डरते हों, लेकिन वो बच्चे उससे नहीं डरते। लेकिन अब पेनीवाइज को उनसे डर लगने लगा था क्योंकि वो सब इकट्ठे थे और डर भी नहीं रहे थे और वो पेनीवाइज को मार मार के काफी जख्मी कर चुके थे और उन बच्चों का एक हो जाने की वजह से पेनीवाइज हार जाता है और पेनीवाइज इसीलिए डरते हुए भूखा ही 27 सालों के लिए सोने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।